की सिखाई हुई अच्छाई की सीख बुरी है या फिर तिमनासा का बताया हुआ बुराई का रास्ता अच्छा है? जिस रास्ते में मौज और मस्ती ना हो और सिर्फ अच्छाई और सच्चाई हो, उस रास्ते में चलने का क्या फायदा। मैं सिर्फ नए प्रिंसिपल की बताई हुई नई राह पर ही चलूंगा। शाबाश। सबक तो तुमने सिखा दिया, अब आगे का क्या मंसूबा है? इधर भैरानी ने विवान को सबक सिखाया और उधर बालवीर हमें सबक सिखाने का लोग पहुंच गया। उधर देखिए, धूम्रकेतु गायब हो गया है, हमारा यंत्र टूट गया है। अब धीरे धीरे हम सबकी भी हड्डियां टूटने लगेगी। सब है नहीं कह लो, कालू को नहीं कहेंगे। धूमकेतु और कलोरा यंत्र बालवीर के आने से गायब नहीं हो रहा, सिर्फ तुम गायब कर रही हो। पर क्यों तिमनासा? वो इसलिए भैमार क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बालवीर या वो परियां मेरे इस यंत्र को देखें। रानी, नन्ही उंगली की कसम, लेकिन हम कैसे खोजेंगे इस यंत्र को? तुम लोगों को मैं दिव्य दृष्टि दूंगी, तो उससे जब तुम्हारा मन करे तुम उस यंत्र को देख पाओगे। और अब वक्त है अगली चाल चलने का। खेल अब खत्म कर दो इसे। बालवीर जो परिक्रमा कर रहा था वो उसने रोक दी है, और मेरे कान में जो मंत्र गूंज रहे थे वो भी बंद हो गए। अब हम सब मिलकर इसे खत्म कर देंगे। परिक्रमा रोक दी, इसका मतलब पार्टनर खुद आ रहे हैं तुम लोगों की फिरकी लेने, इसलिए आगे मत बढ़ना। अच्छा, नहीं तो क्या करोगे तुम? तिमनासा, इसके साथ वक्त जाया मत करो, खत्म कर दो इसे। हाँ भैरानी, भैराजा ने पहली बार अच्छी सलाह दी है। नहीं, इसे जिंदा रखना बहुत जरूरी है। परियों, हमें जल्द से जल्द धूम्रकेतु को ढूंढना होगा। पानी परी, भाई परी, आप दोनों देखिए कि धूम्रकेतु कहाँ है, तब तक मैं विवान को ढूंढता हूँ। पता लगाने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारे सामने ही तो हूँ। विवान, तुम ठीक तो हो? इतनी चिंता जताने का नाटक मत करो मस्ती परी। बहुत झेल लिए मैंने तुम लोगों के रूल्स कि सिद्धा पुरुष बनो, घर पे रहो, ये करो वो मत करो। अरे इतना रोक टोक दे मेरी मम्मी भी नहीं करती। अब से विवान वही करेगा जो उसकी मर्जी होगी। बालवीर, बालवीर, लगता है हमने आने में देर कर दी। बाकी बच्चों की तरह तिमनासा ने विवान को भी भटका दिया। हमें इसे जल्दी से यहाँ से ले जाना होगा।
छू सकोगे तभी मुझे यहाँ से ले जाओगे ना। वाह, क्या बात है भैरानी, चेला अपने ही गुरु की मिट्टी पलित कर रहे। ओ भैराजा, ओ भैराजा, कुछ सीखिए इनसे, क्योंकि आप जब चाल चलते हैं तो आपके मुंह पे ही कीचड़ लग जाता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, खान वाले बोलते। इसका मतलब ये कि परियां धूमकेतु और कालोरा यंत्र को ढूंढती रह जाएगी और बालवीर अपने शागिर्द विवान को पकड़ते रह जाएगा और तुम तिम्नासा अपनी योजना का अगला कदम चलाओगी। योजना का अगला कदम? भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, क्या है आपकी योजना का वो अगला कदम? अगला कदम है बाकी के बच्चों को पृथ्वी से काल लोक लाना और उन सबको कलोरा यंत्र से कालवीर बना देना, है ना तिम्नासा? तभी तो तुम्हें कहती हूँ कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, क्योंकि तुम मेरे दिल की बातें बिना बोले ही पहचान जाते हो, समझ जाते हो। अब पृथ्वी का एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों करोड़ों कालवीर होंगे। अब जाओ और पृथ्वी के बच्चों को इकट्ठा करके काललोक लेकर आओ। बालवीर, हमने काल लोक का पूरा आसमान ढूंढ लिया, लेकिन हमें धूम्रकेतु और कलोरा यंत्र कहीं नजर नहीं आए। तो यहाँ से चलो, मैं दिखाता हूँ। रुको बालवीर, तिम्नासा ने विवान पर कलोरा यंत्र का जादू कर दिया है, इसलिए हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बात कुछ और है, मुझे विवान के पीछे जाना होगा। तिम्नासा को लगा कि उसकी उस कलोरा यंत्र का असर मुझ पर हो चुका है, इसलिए उसने मुझे जादुई दृष्टि की शक्ति भी दे दी। लेकिन सरप्राइज! बहुत अच्छे पार्टनर, अब काल लोक में तुम हमारी नजर बनकर धूमकेतु को नष्ट करने में हमारी मदद करोगे। ले ली ना फिरकी तुम लोगों की। अब मुझे पृथ्वी के बच्चों की भी एक झलक देख लेनी चाहिए। विवान, तुम ठीक हो? लेकिन जब पृथ्वी के सारे बच्चों पे कलोरा यंत्र का जादू चल गया, तो फिर तुम पे क्यों नहीं चला? पार्टनर और शेर सर मुझे इतने दिनों से जो सिखा रहे हैं कि मन को काबू में रखो, मुसीबत के समय दिमाग को शांत रखो, आज वही सीख काम आ गई। वैसे भी मैं कच्चा ही सही, पर बालवीर तो हूँ। विवान, तुम इसलिए बच गए क्योंकि तुम्हारे पास बालवीर जैसा गुरु था, लेकिन दुनिया के करोड़ों बच्चों के लिए हम बालवीर और शौर्य जैसे गुरु कहाँ ढूंढेंगे? नहीं वायुपरी, बच्चों को गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं होती। बचपन से ही उनके पास एक गुरु होता है। और वो है उन बच्चों की माताएं। बालवीर, मैं अभी धरती लोक जाकर उन माताओं से कहती हूँ कि इस मुश्किल का हल उन्हीं के हाथों में है। हाँ मस्ती परी, मैं और विवान यहाँ रहकर धूमकेतु को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। तब तक मस्ती परी, आप पृथ्वी लोक पर जाइए, माताओं को उनकी असली ताकत का एहसास दिलाइए। आप दोनों परियां पृथ्वी लोक पर जाइए और भयमार तौबा तौबा और जब्दाली को रोकिए।
बिल्कुल तैयार हूँ। तिम्नासा, इस बार एक नहीं, दो बार वीर से होगा तुम्हारा सामना। काल लोक की हर एक चीज मेरी गुलाम है। यहाँ का तिनका भी मेरी इजाजत के बिना हिल नहीं सकता। मुझे मारोगे तुम? मैं दिखाती हूँ जादू क्या होता है। तुम्हें क्या लगा छोटे? तुम जादू सीख गए तो बड़े हो गए। इस काल लोक में बहरानी से बड़ा कोई नहीं हो सकता। पार्टनर, अब आपकी जरूरत पड़ेगी। ये मैं क्या कर रही हूँ? तिम्नासा का साथ दे रही हूँ? मुझे विवान को बचाना होगा। तोबा, हे नन्ही उंगली की कसम, ये बेहमार इस यंत्र के साथ पत्थरों में क्या ढूंढ रहा है? अरे मुझे क्या पता, तू ही पूछना उनसे। क्या? मिल गया। अरे रे, कैसे दिन आ गए इनके। बहरानी, नन्ही उंगली की कसम, देखिए इस बेहमार को, देखिए कैसे पत्थर को नींबू की तरह निचोड़ रहा है। मुझे तो लगता है इसका दिमाग का ना वो हो गया, बेड़ा गर्क। बेड़ा गर्क तो तुम्हारी भैरानी कर रही है इस काल लोक का, तभी तो इनकी हर चाल पे वो बालवीर पानी फेर जाता है। लेकिन इस बार मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसे ना तो बालवीर रोक पाएगा और ना ही कोई वीरलोक का दूसरा प्राणी। चलो, ये भी अच्छा है। काल लोक के साथ तुम्हारी वफादारी की तो दाद देनी पड़ेगी भैमार। पूरा काल लोक जानता है कि तुम कितने वफादार हो। जितने पैंतरे आजमा सकते हो आजमा लो।
अरे मैं इधर क्या कर रहा हूँ, मैं भी चलता हूँ। जब्दाली, नजर रखना इन दोनों के ऊपर, क्योंकि जोश में होश खो देना तो इसकी पुरानी आदत है। जी भैरानी। तुम्हें जितने पैतरे आजमाने हैं आजमा लो, लेकिन बालवीर की मौत तो मेरे ही हाथों लिखी है। राजा, ये भैरानी का जासूस जब्दाली देख रहा है हमें। कहीं आप सच में नाक कटवाने वाले हो क्या? अरे मुंह बंद करके आसमान में क्या ताक रहे हो? धरती के सूरज के उगने का इंतजार कर रहा हूँ। नन्ही उंगली की कसम भैबा, तुम कब से सूरज की पूजा करने लगे? पूजा करने के लिए नहीं, सूरज की पहली किरणों की शक्ति चुराने के लिए। अरे सूरज की शक्ति मिलने से पहले कहीं सुनने की शक्ति ना चली जाए। बुरी शक्तियां फिर से कोई बड़ी योजना बना रही है। ये अच्छा असर नहीं है। उस विवान को अब बालवीर तो क्या, भगवान भी नहीं बचा पाएगा। बालवीर, मुझे पता चला है कि तिम्नासा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक परम अस्त्र बना रही है। ये एक अस्त्र इतना खतरनाक होगा कि पूरी मानव जाति इससे तबाह की जा सकती है। तो हमें सबसे पहले इस परम अस्त्र को ढूंढकर उसे नष्ट करना होगा। ये अस्त्र कलोरा यंत्र जैसा नहीं है बालवीर, इसका नाम ही परम अस्त्र है। इसको ऑल द बेस्ट। गोपू, मैंने तो गोल के अंदर ही मारी थी, तेरा पेट बीच में आ गया, उसमें मैं क्या करूं? बॉल रोक नहीं सकते तो गोलकीपर क्यों बने हो? डर लग रहा है तो हार मान लो। ओए, मेरी पलटन कभी हार नहीं मानती, हार मनवा दी है। गोपू साइड, मैं गोलकीपर बनता हूँ। ले, एक और मौका। भैया, इससे भी ऐसे किक मारना कि गोलकीपर बनना छोड़ दे। सब पीछे हो जाओ। चिंटू भैया, चिंटू भैया, चिंटू भैया, चिंटू भैया। फिर से गोल! यस, गोल हो गया! विवान से पंगा लेना बहुत भारी पड़ेगा तुमको। चिंटू, एक मौका और ले ले, एक और पेनल्टी। ठीक है भैया, इस बार पूरी ताकत लगा के मारना।
चिंटू भैया, चिंटू भैया। इसकी चारों पर्दाफाश, इस पर हो बुद्धि पाश। भैया भागो। भागता कहाँ? चिंटी ये क्या हो रहा है? हम हिल क्यों नहीं पा रहे हैं? भागो भैया भागो। कैसे भागूं? भैया चिंटू को धमकाओ मत। जैसे उसने आपकी आइसक्रीम बिचकाई ना, वैसे आपको भी बिचका देगा। अच्छा हाँ अभी सबक सिखाता हूँ इसको। नहीं भैया, मैं तो बहुत शांत टाइप लड़का हूँ और ना ही किसी को मारता हूँ। सॉरी, गलती से लग गई। ये क्या कर रहे हो भैया? भैया ये मैंने नहीं मारा। ये मैं नहीं कर रहा, माफ कर दो। भैया सो सॉरी, मैं नहीं मार रहा हूँ। मैं 3 बार माफ करता हूँ, फिर तेरे जैसे कचरे को साफ करता हूँ। छोड़